मे शरणं नदियर्हन्तं दौवत्गुणत्पज्जयतेहिं सोजानदियपाणं मोहो खलु जादितस्लयम्। आज हम लक्षण और लक्षणाभास विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे हिसाब से कनिष्ठ वालों ने तो ये विषय सुना होगा, नहीं सुना होगा, सुना है क्योंकि अभी स्पीच जो कंपटीशन हुआ था अपना उसमें पढ़ा है, और वरिष्ठ वालों ने तो पढ़ा ही होगा क्योंकि उनके कोर्स में है। परंतु आज अभी तक हमने जो उसे पढ़ा था वो तो न्याय के हिसाब से ही पढ़ा था, परंतु अकेली न्याय के लिए आचार्य ने ये विषय ग्रंथ में नहीं लिखा। प्रयोजन उनका ये नहीं था कि वो सिर्फ ये चाहते थे कि मैं लक्षण और लक्षणाभास का स्वरूप बता के आप इसे जान लो और दूसरे धर्मों का खंडन और मंडन कर सको। नहीं, आचार्य ने ये विषय जो ये विषय वैसे प्रारंभ में न्याय दीपिका ग्रंथ में आता है जो आचार्य अभिनव धर्मभूषण यति द्वारा विरचित है। उसमें वो प्रथम सबसे पहले तो वो मंगलाचरण में वर्धमान महावीर भगवान को नमस्कार करके उसके बाद ये लिखते हैं कि मैं ग्रंथ प्रारंभ कर रहा हूँ किन के लिए, कि बाल प्रबुद्ध है, कि जो न्याय के क्षेत्र में जो जीव अज्ञानी हैं, बाल हैं, उनके लिए मैं एक ग्रंथ लिखता हूं। फिर उसके बाद उसमें 3 प्रकाश हैं, तो प्रथम प्रकाश के पहले ही अनुच्छेद में आचार्य यह प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं न्याय और प्रमाण और नय का स्वरूप बताऊंगा। वो भी क्योंकि उसके प्रमाण और नय को बताने वाले आदि अनेक ग्रंथ हैं। तत्वार सूत्र में ये सूत्र आया है प्रमाण नय अधिगम, तो प्रमाण और नय से ही अधिगम होता है, मतलब वस्तु का स्वरूप जानने में आता है। तो अब ये बात बड़े बड़े ग्रंथों में कठिनता से लिखी है, तो आचार्य कहते हैं कि मैं इसी बात को सरलता से समझाऊंगा। ये उन्होंने पहले परिच्छेद में कहा, पहले अनुच्छेद में कहा प्रथम प्रकाश के, और उसके बाद उन्होंने जब दूसरा अनुच्छेद लिखा तो उन्होंने लिखा कि मैं किस तरह किस विधि से ये प्रमाण और न्याय का स्वरूप समझाऊंगा। तो उसमें उसी के हिसाब से उसी में से देखते हैं अपन, और अपना जो आज का विषय है लक्षण लक्षणाभास वो भी उसी में ही आया है। दूसरे अनुच्छेद से आगे लक्षण वो जो 3 विधाओं जो ये विधा बताते हैं कि किससे इससे मैंने इस ग्रंथ को लिखा है, उसी में एक लक्षण और लक्षणाभास का स्वरूप भी बताते हैं। लिखते हैं यह ही प्रमाण नय विवेचनम उद्देश्य लक्षण निर्देश परीक्षा द्वारेण क्रियते। उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली पहले अनुच्छेद में कि मैं प्रमाण और नय को बताऊंगा, उसके बाद वो दूसरे ही अनुच्छेद में बताते हैं कि मैं किस विधि से किस विधा से इसे बताऊंगा। तो वो लिखते हैं कि प्रमाण नय विवेचनम, प्रमाण और नय के विवेचन को उद्देश्य लक्षण निर्देश परीक्षा द्वारेण क्रियते, कि 3 विधा के द्वारा करूंगा। पहला क्या, उद्देश्य, दूसरा क्या, लक्षण निर्देश, और फिर परीक्षा। इन तीनों के द्वारा मैं प्रमाण और नय का स्वरूप बताऊंगा। तो हम तीनों का सामान्य स्वरूप देखेंगे, फिर लक्षण निर्देश जो आज का विषय है उसे हम मुख्यतः देखेंगे। तो सबसे पहले तो वो ये कहते हैं, पहले वो इसकी सार्थकता को ही बताते हैं कि मैं इसी से क्यों ले रहा हूं, इसी विधा से क्यों बताऊंगा, कि पहले मैं उद्देश्य बताऊंगा, फिर उसके बाद लक्षण निर्देश और फिर परीक्षा। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो खुद ही लिखते हैं कि जिसका उद्देश्य नहीं किया जाए, जिसका उद्देश्य नहीं हो उसका लक्षण नहीं कहा जा सकता, और जिसका लक्षण नहीं कहा गया है उसकी परीक्षा नहीं की जा सकती, और जिसकी परीक्षा नहीं की जा सकती, जिसकी परीक्षा जो परीक्षा से रहित है, उस वस्तु का अपन
विवेचन यानी निर्णय नहीं कर सकते। मैं उनके ही शब्द पढ़ता हूं, अनुद्दिष्टस्य लक्षण अनुपत्तेः, कहते हैं कि अनुद्दिष्टस्य कि जिसका उद्देश्य कथन नहीं किया गया हो उसका लक्षण निर्देश अनुपत्तेः नहीं हो सकता। फिर कहते हैं कि अनिर्दिष्ट लक्षणस्य परीक्षितुम अशक्यत्वात्, क्या कि जिसका लक्षण अच्छे से नहीं बताया गया हो। इधर लिखा है अनिर्दिष्ट, अनिर्दिष्ट इसमें आप उपसर्ग है और निर्दिष्ट शब्द है। निर्दिष्ट यानी अच्छी तरह विवेचन करना, तो जिसका अच्छी तरह विवेचन नहीं किया गया हो ऐसे लक्षण, अगर लक्षण का स्वरूप नहीं बताया गया है तो आप परीक्षा नहीं कर सकते, और जिसकी परीक्षा नहीं कर सकते अपरीक्षितस्य विवेचनायोगात्। अब ये मैंने इतना क्यों पढ़ा, मैं सामान्यता बता भी सकता था, परंतु इससे उद्देश्य क्या है। ये लक्षण और लक्षणाभास जो हम आज पढ़ेंगे ये सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान प्राप्त करने की विधि है। अब विधि कैसे है वो हम इसमें ही पढ़ेंगे। तो अभी अपन ने जो 3 चीजें पढ़ी कि उद्देश्य कथन नहीं होगा तो लक्षण निर्देश नहीं कह सकेंगे, लक्षण निर्देश नहीं कह सकेंगे तो परीक्षा नहीं कर पाएंगे, और परीक्षा नहीं हो पाएगी तो वस्तु का निर्णय नहीं होगा। अब वस्तु का निर्णय नहीं होने से क्या दिक्कत है कि अगर वस्तु का निर्णय नहीं होगा तो सम्यक दर्शन नहीं हो पाएगा, सम्यक ज्ञान नहीं हो पाएगा। प्रथम अनुच्छेद में जब आचार्य लिखते हैं कि मैं प्रमाण और नय का स्वरूप बताऊंगा तो उससे पहले ये बताते हैं कि लिखते हैं तत्खलु परम पुरुषाद निश्रेयस साधन सम्यक दर्शनादि विषय भूत जीवादि तत्वाधिगम उपाय निरूपण परम, कि वो जो निश्रेयस, निश्रेयस यानी मोक्ष, मोक्ष का उपाय क्या है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। और उस मोक्ष मार्ग को समझने के लिए हमें तत्वों का श्रद्धान करना होगा, और तत्वों का श्रद्धान प्रमाण और नय से ही होगा। फिर अब उसी को बताने के लिए वो लक्षण उद्देश्य, लक्षण निर्देश और परीक्षा बताते हैं। तो ये पूरी कनेक्ट हो रही है। उन्होंने जो प्रतिज्ञा ली थी कि मैं मोक्ष का उपाय क्या है उसे बताने के लिए जो तत्वार्थों का श्रद्धान करना आवश्यक है वो प्रमाण और नय से ही समझा जाएगा। और वही आगे बताते हैं कि अगर आपको वो समझना है तो उद्देश्य, लक्षण निर्देश और परीक्षा करना बहुत आवश्यक है। इसके बिना आज तक ना किसी को सम्यक दर्शन हुआ है ना कभी होगा, ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन क्या है कि आत्मा की रुचि ही सम्यक दर्शन है, आत्मा का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है, और आत्मा में रमणता ही सम्यक चारित्र है। तो अगर हमें उस आत्मा का लक्षण ही नहीं पता होगा, स्वरूप ही नहीं पता होगा, तो हम लक्ष्य किसका करेंगे, हम सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसीलिए आचार्य ने इसी विधा से बताने का निर्णय किया। अब लिखते हैं, हम लक्षण निर्देश पर ज्यादा ध्यान देंगे, उद्देश्य और परीक्षा उसमें ही समाहित हो जाएगी। तो सबसे पहले उद्देश्य किसे कहते हैं कि विवेचनीय वस्तु का नाम मात्र कथन करना, विवेक्तव्य नाम मात्र कथनम उद्देश्य, कि जो हम बता रहे हैं, जिसका हम निरूपण करेंगे उसका नाम उल्लेख करना। जैसे आज मैं लक्षण और लक्षणाभास विषय ले रहा हूं, ये उसका उद्देश्य कथन हुआ। अब आगे वो बताते हैं, अब असली विषय प्रारंभ होता है कि लक्षण किसे कहते हैं। तो व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतुर लक्षणम, क्या कि व्यतिकीर्ण मिली हुई वस्तुओं में से, व्यतिकीर्ण यानी मिला हुआ, तो मिली हुई वस्तुओं में से वस्तु व्यावृत्ति हेतुर, एक वस्तु के व्यावृत्ति के हेतु को लक्षण कहते हैं। इधर संस्कृत में जो लिखा है वस्तु व्यावृत्ति हेतु, एक वस्तु के व्यावृत्ति के हेतु को अगर
इधर षष्ठी तत्पुरुष समास है 2 बार। सबसे पहले तो वस्तु व्यावृत्ति, तो इधर पे वस्तु की व्यावृत्ति और वस्तु व्यावृत्ति हेतु, वस्तु व्यावृत्ति का हेतु, तो इधर षष्ठी तत्पुरुष समास है। फिर तो क्या बोला कि मिली हुई वस्तु में से, बहुत सारी मिली हुई वस्तुओं में से एक वस्तु के वस्तु व्यावृत्ति हेतु, व्यावृत्ति मतलब अलग करना, तो अलग करने के हेतु को लक्षण कहते हैं। फिर ये तो आचार्य ने खुद लिखी, फिर उसके बाद उन्होंने अकलंक देव आचार्य ने राजवार्तिक ग्रंथ में जो परिभाषा लिखी बताते हैं वही भी समान ही है। परस्पर व्यतिकरे सति ये नान्यत्वम लक्ष्यते तल्लक्षणम। परस्पर व्यतिकरे सति कि आपस में मिली हुई वस्तुओं में से या आपस में मिली हुई होने पर ये नान्यत्वम लक्ष्यते, लक्ष्यते लक्ष्य को ये नान्यत्वम जिससे भिन्न किया जाए, जिसे हेतु से भिन्न किया जाए वही तल लक्षणम। उदाहरण से समझते हैं, जैसे मम्मी ने कहा कि किचन से जाकर चावल ले आओ, क्या ले आओ, चावल ले आओ, तो आपने कबर्ड ड्रॉ जो भी था वो खोला, तो उधर बहुत सारी चीजें रखी थी, चावल भी रखा था, गेहूं भी रखा था, बाजरा भी रखा था, आदि आदि सब रखा था। तो आपने उसमें से क्या उठा के लाए, मम्मी ने बोला चावल, तो आप क्या उठा के ले आए, चावल उठा के ले आए। तो आपने कैसे पहचाना उन सब चीजों में से कि चावल क्या है, तो आपको उसका लक्षण पता है। क्या पता है, लक्षण पता है कि वो सफेद सफेद ऐसा लंबा दाना जिसका होगा वो चावल है, बाकी सबका अलग लक्षण है। तो आपने चावल का लक्षण पहचाना, तो आपने सब में से मिली हुई वस्तुओं में से उसे अलग किया। ऐसे ही अब जैसे मैंने कहा कि किसी व्यक्ति को बुखार है, तो मैंने कैसे पहचाना कि उसका शरीर गर्म हो रहा था, उसका सिर दुख रहा था और ठंड लग रही थी। तो ये सब जब मैंने देखा तो मैंने क्या कहा कि वह व्यक्ति बीमार है, मतलब उसे बुखार है। तो ये सब हेतु हुए, इन हेतुओं को लक्षण कहते हैं। अब अपन आत्मा पे घटाते हैं, मूल प्रयोजन अपना आत्मा ही है। तो आत्मा 6 द्रव्यों में से आत्मा को अलग, आत्मा मैंने कहा, जीव कहा, 6 द्रव्यों में जीव कहा मैंने, तो जीव को मैंने अलग कैसे किया 6 द्रव्यों से, कि मैंने कहा जीव का उपयोगो लक्षणम। जीव का लक्षण क्या है, उपयोगो लक्षणम, उपयोग जीव का लक्षण है कि ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं, तो उपयोग ही लक्षण है। तो जब मैंने ऐसा कहा तो 6 द्रव्यों में से किन किन द्रव्यों में उपयोग पाया जाता है, कि सिर्फ जीव द्रव्य में पाया जाता है, बाकी 5 द्रव्यों में नहीं पाया जाता। तो ये जीव का लक्षण हुआ। अब हम लक्षण तो समझ लिया, अब लक्षण भी 2 प्रकार के होते हैं, एक आत्मभूत और एक अनात्मभूत। तो क्या कि अब आत्मभूत लक्षण को देखते हैं कि यत वस्तु स्वरूपानुप्रविष्टम तत् आत्मभूतम। क्या बोला, यत वस्तु, जो वस्तु के स्वरूपानुप्रविष्टम, स्वरूप अनुप्रविष्टम, स्वरूप में अनुप्रविष्ट घुसा हुआ है, जो स्वरूप में ही है, जो स्वरूप में घुसा हुआ है वह ही आत्मभूत, तत् आत्मभूतम, वह आत्मभूत लक्षण है। जैसे इधर उदाहरण दिया, यथा अग्नेः औषण्यम, अग्नि की उष्णता, कि अग्नि में जो उष्णता यानी गर्माहट, तो जो गर्माहट है वह अग्नि में अनुप्रविष्ट है। 2 चीजें हैं। उसका लक्षण क्यों बोला, सबसे पहले तो लक्षण इसलिए बोला कि बाकी सारी वस्तुओं में से, पानी आदि वस्तुओं में से वह आग को अलग करता है, उष्णता लक्षण, और वह उष्णता वस्तु में अनुप्रविष्ट है, आग में अनुप्रविष्ट है, इसीलिए उसे आत्मभूत लक्षण कहा। ऐसे ही जीव का लक्षण उपयोग कहा गया है, तो वो जीव का कैसा लक्षण है, आत्मभूत लक्षण ही है, क्योंकि वह जीव के स्वरूप में अनुप्रविष्ट है। अब उसके बाद अनात्मभूत लक्षण कहते हैं कि यत वस्तु स्वरूपानुप्रविष्टम तत् अनात्मभूतम, जो वस्तु के स्वरूप में अनुप्रविष्टम, अनुप्रविष्ट नहीं है, वह अनात्मभूत लक्षण है। जैसे उदाहरण दिया है डंडा पुरुषस्य, कि पुरुष का डंडा। जैसे कोई सभा लगी थी, प्रवचन सभा ही लगी थी, उसमें आप पीछे खड़े थे,
अब किसी ने आके कहा कि मेरे दादाजी को बुला दो, क्या कहा, मेरे दादाजी को बुला दो। तो अब आपने कहा कि मैं तो जानता नहीं हूं आपके दादाजी को, मैं कैसे बुलाऊं। तो उसने कहा कि वो तो डंडे वाले दादाजी है ना, कौन से, डंडे वाले दादाजी, उन्हें बुला दो। तो वो डंडा है, वो दादाजी को पहचानने में लक्षण बन गया। क्या बन गया, लक्षण बन गया। पर लक्षण तो बना, पर वो क्या दादाजी में अनुप्रवेश है, अंदर घुसा हुआ है क्या, नहीं, कि वो दादाजी से भिन्न है। क्यों, कि दादाजी जब सोने जाएंगे तो डंडा साइड में रख देंगे, नहाने जाएंगे तो साइड में रख देंगे, तो वो दादाजी में अनुप्रवेश नहीं है। पर क्योंकि वह हमारा उस समय का प्रयोजन सिद्ध कर रहा है, हमें छाटना प्रयोजन है ना। लक्षण का स्वरूप क्या है कि मिली हुई वस्तु में से जो भिन्न करे। तो उस समय वो बहुत सारे दादाजियों में से वो अपने दादाजी को पहचान लिया। तो ये क्या हुआ, ये अनात्मभूत लक्षण हुआ। अब आत्मभूत लक्षण और अनात्मभूत लक्षण में क्या थोड़े अंतर हैं कि आत्मभूत लक्षण त्रैकालिक होता है और अनात्मभूत लक्षण तात्कालिक होता है। कि आत्मभूत लक्षण जो है वह उस वस्तु में त्रिकाल पाया जाएगा, हमेशा विद्यमान रहेगा। और जो अनात्मभूत लक्षण है वह वस्तु में हमेशा विद्यमान नहीं रहेगा। जैसे अगर हम देखें कि मैंने कहा कि भगवान का लक्षण क्या है या फिर तीर्थंकर का लक्षण क्या है, तो अगर मैंने बोला कि जिनका समोसरण लगता है वो तीर्थंकर हैं, लगता है 24 तीर्थंकर का, या त्रिकाल में जो भी तीर्थंकर होंगे सबका समोसरण लगेगा। पर अगर उससे मैं पहचानूंगा तो वो कौन सा लक्षण हुआ, अनात्मभूत लक्षण हुआ। क्यों, क्योंकि समोसरण आदि तो पुद्गल की पर्याय है, वह तीर्थंकर में अनुप्रविष्ट होके नहीं रहती, परंतु उस समय मैं उससे पहचान पा रहा हूं कि तीर्थंकर कौन है, तो वो अनात्मभूत लक्षण हुआ। परंतु तीर्थंकर का लक्षण क्या है कि वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता, कि जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं, तो ये लक्षण आत्मभूत लक्षण है कि नहीं, कि है। क्यों, क्योंकि वीतरागता हुई, सर्वज्ञता हुई, ये तो उनमें अनुप्रविष्ट होके रहती है। अच्छा, हितोपदेशिता उनका आत्मभूत लक्षण हुई कि नहीं हुई, नहीं हुई। क्यों, क्योंकि जो वाणी खिर रही है वह अंतर में अनुप्रवेश नहीं है, वो तो बाहरी भिन्न है, तो वो आत्मभूत लक्षण ना होकर अनात्मभूत लक्षण है। अब ये हमने आत्मभूत और अनात्मभूत लक्षण को जाना। इससे लाभ क्या है, इससे हमने जान तो लिया आत्मभूत लक्षण, अनात्मभूत लक्षण, कि लक्षण तो जाना हमने कि लक्षण के बिना वस्तु की पहचान नहीं होती। अगर आपने लक्षण को नहीं जाना तो वस्तु की पहचान नहीं होती। अब जो लक्षण हमने बनाया, अलग अलग समय में अलग अलग लक्षण बनाया, तो उसमें से क्या उसका लक्षण बिल्कुल निश्चय से है, पक्का उसका लक्षण है, हमेशा हम उससे पहचान सकते हैं, वो आत्मभूत लक्षण। और जिससे हम उस समय तो पहचान रहे हैं पर कदाचित भविष्य में ना पहचान पाए, या फिर जो उसमें अनुप्रवेश होके नहीं रहता, वो अनात्मभूत लक्षण। अब हमने लक्षण तो पढ़ लिया, पर अगर हमने लक्षण सही नहीं बनाया किसी वस्तु का, तो वही बात है कि उद्देश्य कथन तो सही हुआ, पर हमने लक्षण गलत बनाया तो परीक्षा गलत होगी। परीक्षा गलत हुई तो वस्तु का निर्णय नहीं हो पाएगा, और वस्तु का निर्णय नहीं होगा तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाएगा, हमारा प्रयोजन नहीं सिद्ध हो पाएगा। तो अब हमें लक्षणाभास को भी जानना उतना ही आवश्यक है जितना लक्षण को जानना आवश्यक है। लक्षणाभास अपने आप में बहुत ही खतरनाक चीज सी है। क्या उसकी परिभाषा देखते हैं, सबसे पहले आभास की परिभाषा देखते हैं। तो परीक्षा मुख के 6वें परिच्छेद के पहले सूत्र में आचार्य लिखते हैं तद अन्यत तदाभासम, ततो अन्यत तदाभासम, कि ततः अन्यत तत् आभासम, कि जो उससे तो अन्य है, वस्तु से तो भिन्न है, लक्षण से तो भिन्न है, परंतु उसके जैसा प्रतिभास होता है, इसलिए उसे आभास कहते हैं। ये तो आभास की सामान्य परिभाषा हुई। लक्षणाभास की क्या परिभाषा है कि लक्षण स्वरूप रहिता लक्षणवत् अवभासमानः लक्षणाभासः। वही बात है कि लक्षण के स्वरूप से रहित, जिसमें लक्षण तो, जो लक्षण तो नहीं है परंतु लक्षणवत् अवभासमानः,
कि लक्षण के जैसा लगता है, कि जो लक्षण तो नहीं है पर लक्षण के जैसा लगता है। अब लक्षणाभास के तीन भेद हैं, कौन कौन से? अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। ये लक्षणाभास के तीन भेद हैं, या फिर तीन दोष हैं लक्षण के। तो लक्षणाभास में आते हैं सबसे पहले अव्याप्त, अव्याप्ति। तो क्या? लक्ष्य एक देश वृत्ति अव्याप्ति, अव्याप्तम। तो लक्ष्य, जो लक्ष्य में एक देश से पाया जाए। अब लक्ष्य किसे कहते हैं? तो लक्ष्य की परिभाषा क्या है? यस्य लक्षणम क्रियते तल लक्षणम, जिसका लक्षण किया जाए उसे लक्ष्य कहते हैं। कि जिसका हम लक्षण, कि जो हमारा प्रयोजन है उसे हमने लक्ष्य पे रखा, अब उसका हम लक्षण साध रहे हैं, तो जिसका लक्षण किया जाए वो लक्ष्य कहलाता है। तो जैसे हमने उदाहरण देखा था कि अग्नि का लक्षण क्या है? उष्णता। तो वहां उष्णता क्या थी? लक्षण, और अग्नि क्या थी? लक्ष्य। तो अब इधर क्या कहते हैं? अव्याप्ति दोष में क्या कहते हैं? कि जो एक देश वृत्ति, लक्ष्य एक देश वृत्ति अव्याप्तम, कि जो लक्ष्य के मात्र एक देश पाया जाए, कि पूरे लक्ष्य में ना पाया जाए। उदाहरण के तौर पे इधर जो दिया है, गो शावलेयत्वम, कि गाय का शावलापन, गाय का सावलापन। अब गाय का सावलापन यानी कि सफेद, कि जो सफेद है वह गाय है, मतलब जो सफेद होगी वो गाय होगी, सावलापन, सावली होगी वह गाय है। तो इसमें दोष है। क्या दोष है? कि कुछ गाय चितकबरी भी होती हैं, कुछ गाय थोड़े भिन्न रंग की भी होती हैं, तो सभी गाय मात्र सावली नहीं होती। तो ये जो लक्षण हमने बनाया कि सावलयत्वम, कि सावलापन, वह गाय का लक्षण है। तो कुछ देशों में तो घटित हो रहा है, कुछ पोर्शन में तो घटित हो रहा है, पर पूरे पोर्शन में, पूरे देश, पूरे लक्ष्य में घटित नहीं हो रहा है, इसलिए अव्याप्त है, अव्याप्त है। जैसे अब हम देखें नींबू का अगर हमने लक्षण बनाया, तो नींबू का लक्षण क्या बनाया? कि उसका कलर येलो होता है। तो हमने अगर उसका पीलापन लक्षण बनाया, तो क्या नींबू हमेशा पीला होगा? कि नहीं, नींबू हरा भी होता है। और जब वो थोड़ा सा पुराना हो जाता है तो थोड़ा डार्क येलो, मतलब काला सा हो जाता है, ब्राउन सा हो जाता है। तो अकेला जो, अगर हमने ये बोला कि जो पीला है वह जो पीलापन नींबू का लक्षण है, तो वो भी पूरे देश में घटित नहीं हो रहा, अव्याप्ति दोष उसमें आ रहा है। अब दूसरा दोष क्या है? कि अतिव्याप्ति दोष। उसमें क्या कहते हैं? कि लक्ष्य वृत्ति, एक मिनट, हाँ, लक्ष्य वृत्ति अतिव्याप्तम, कि लक्ष्य और जो लक्ष्य में तो पाया ही जाए, लक्ष्य अलक्ष्य वृत्ति, जो लक्ष्य में भी पाया जाए और अलक्ष्य में भी पाया जाए। अलक्ष्य किसे कहते हैं? कि कि लक्ष्य जो है उससे भिन्न जो है वह अलक्ष्य है। कहने का तात्पर्य है तद भिन्नम लक्ष्य अलक्ष्यम, कि जो लक्षण से भिन्न है वह अलक्ष्य है। तो जैसे हमारा लक्ष्य क्या है? हमने माना कि नींबू का हम लक्षण बनाते हैं। चलो, अब येलोपन तो नींबू का लक्षण नहीं हुआ। अब हमने नींबू गोल होता है, तो हमने उसका गोलाकार उसका लक्षण बनाया। अगर हमने नींबू का गोलाकार लक्षण बनाया, तो उसमें क्या दिक्कत है? कि अगर हम बाजार में नींबू खरीदने जाएंगे और अगर अब हम गोल ही गोल देखते रहेंगे, तो गोल तो बहुत सारी चीजें होती हैं। टमाटर भी गोल है, संतरे भी गोल हैं, और भी चीजें गोल हैं। तो हम नींबू तो नहीं लाएंगे, ठीक है, नींबू तो नहीं लाएंगे, कुछ और ही ले आएंगे। तो ये क्या हुआ कि जो लक्ष्य में तो घटित है, हाँ सारे नींबू गोल होते हैं, पर नींबू के अलावा भी कई चीजें गोल होती हैं। तो अगर हमने ये लक्ष्य बनाया, तो वो लक्ष्य के साथ साथ अलक्ष्य में भी जाएगा। अगर हमने ये लक्षण बनाया, तो ये लक्ष्य के साथ साथ अलक्ष्य में भी जाएगा, इसलिए इसमें अतिव्याप्ति दोष है। जैसे अगर मैंने मान लो जिनेंद्र भगवान का लक्षण बनाया कि पूज्यपना जिनेंद्र भगवान का लक्षण है, पूज्यपना जिनेंद्र भगवान का लक्षण है, तो उसमें क्या दोष है? क्यों? जिनेंद्र भगवान क्या वीतरागी सर्वज्ञ देव, तो वीतरागी और सर्वज्ञ सदा पूज्य हैं। तो उसमें ये हो जाएगा कि देव, शास्त्र, गुरु, जब हम कहेंगे तीनों पूज्य हैं, तो उसमें फिर अगर हमने लक्षण बनाया कि जो पूज्य है वह देव है, तो शास्त्र और गुरु भी जिनेंद्र देव में आ जाएंगे।
वो लक्ष्य में तो था, पूज्य बना तो लक्ष्य में तो था, पर अलक्ष्य में भी चला गया, तो ये लक्षण नहीं है। इसीलिए जिनेंद्र भगवान का लक्षण या फिर भगवान का लक्षण, तीर्थंकर का लक्षण हमने ये नहीं बनाया कि पूज्य बना है, वीतरागता और सर्वज्ञता ही बनाया, क्योंकि उसमें दोष नहीं है, ना अव्याप्ति दोष है ना अतिव्याप्ति दोष है। अब तीसरा दोष होता है असंभव दोष। कौन सा दोष? असंभव दोष। तो बाधित लक्ष्य वृत्ति असंभवी, कि जो असंभव, जो लक्ष्य में बाधित है, जिसमें जो लक्ष्य में बिल्कुल ही नहीं पाया जाता, उसे असंभव दोष कहते हैं। जैसे अगर मैंने मनुष्य का लक्षण बनाया कि जो सींग वाला है वह मनुष्य है, कितना घटित हुआ, कितना लगा, अप्लाई हुआ बिल्कुल भी कि नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि मनुष्य के सींग होते ही नहीं है। जैसे नींबू का, मैंने, किसी ने नींबू पानी पिया, अब वो नींबू पानी मीठा था, शक्कर ज़्यादा डल गई थी उसमें, तो किसी ने क्या सोच लिया कि नींबू पानी है मतलब नींबू मीठा होता है। क्यों? क्योंकि नींबू पानी मीठा बना था। तो उसने क्या कहा कि नींबू का लक्षण क्या है? मिठास है। क्या ऐसा कि नहीं? नींबू का अगर हमने लक्षण नींबू का लक्षण मिठास बनाया तो वो तो नींबू कभी मीठा होता ही नहीं, तो वो उससे असंभव दोष में चला जाएगा। तो हमने यहाँ लक्षण और लक्षणाभास दोनों पूरे पढ़ लिए। लक्षण पढ़ा था, लक्षण के 2 भेद पढ़े थे, आत्मभूत अनात्मभूत। फिर उसके बाद लक्षणाभास पढ़ा, तो उसके 3 भेद, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष। तो अब पढ़ तो लिया, पर आपने शुरुआत में कहा था कि इससे सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, सम्यक ज्ञान भी होता है। तो इससे कैसे हुआ? हमें नींबू का खट्टापना जान के, उसका लक्षण जान के, और वो उसका लक्षण गोल नहीं है, आदि आदि दूसरे नहीं है, इसे हमें सम्यक दर्शन कैसे हुआ? हमें कैसा श्रद्धान हुआ? तो कहते हैं कि अब ये जो लक्षण है ना, ये आत्मा पे घटाओ। क्या? कि आत्मा पे घटाओ। अच्छा, मैंने अगर आत्मा का लक्षण ये बनाया या जीव का लक्षण ये बनाया कि जो भोजन करता है वो जीव है, तो बताओ ये लक्षण सही है कि नहीं? कि नहीं। क्यों? कि जीव तो भोजन करता ही नहीं। जीव यानी क्या? भोजन कौन करता है? भोजन तो पुद्गल द्रव्य करता है। पुद्गल द्रव्य है कि नहीं है भोजन? तो वह जीव का अगर हमने लक्षण बनाया कि जो भोजन करता है वो जीव है, तो क्रिया तो पुद्गल की है, तो ये जीव का लक्षण नहीं हुआ। पर मानते तो ऐसा ही है। सोया कौन? रात में 12 बज गए, अब सोने का टाइम हो गया, या 10 बजे 12 बजे सोने का टाइम हुआ, सोया कौन? चलो अब सो जाते हैं। कौन सो जाता है? मैं सो जाता हूं। मैं कौन हूं? मैं सोने वाला हूं। क्या? नहीं। मानते तो ऐसा ही है। उस समय ज्ञान में भी ऐसा ही आता है कि मैं सोने वाला, सुबह उठे मैं उठने वाला, प्रवचन मैं प्रवचन में आने वाला, मैं मुख्य बिंदु लिखने वाला, ये सब मैं नहीं हूं। आचार्य ने लक्षणाभास का स्वरूप इसलिए लिखा कि तुम ये लिखा तो हालांकि न्याय के लिए है, पर तुम आत्मा पे घटाना। क्यों? क्योंकि जो मोक्ष मार्ग है वह पर मत खंडन मंडन से नहीं होगा। आपने दूसरे धर्मों पे ये घटा लिया कि उनके लक्षणों को गलत साबित कर दिया, लक्षणाभास से आपने सही लक्षण बता दिया, इससे हमारा प्रयोजन नहीं है। जिनवाणी में ये कोई भी बात इसलिए नहीं लिखी कि दूसरे को खंडन मंडन या कुछ और हो। जिनवाणी में जो भी बात लिखी गई वह वीतरागता की पोषण के लिए ही है। तो इधर भी अगर हमें वीतरागता निकालनी है तो वीतरागता ऐसे ही घटित होगी कि आत्मा का लक्ष्य करें। हाँ, इसमें जो तीसरी आपने विधा छोड़ दी अभी, परीक्षा। तो लक्षण और लक्षण आभास से हमने जो वस्तु का स्वरूप पहचाना, अब हम उसकी परीक्षा करेंगे कि हमने आत्मा का स्वरूप जाना कि उपयोगो लक्षणम, कि ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं और वह जीव का लक्षण है। अब हमें यह आत्मा पे घटाना है कि हम ऐसा मानते हैं कि नहीं। ऐसा हमें, ये शरीर है, ये जीव है क्या? नहीं। क्यों? कैसे पहचाना आपने? कि जीव का लक्षण तो था उपयोग, तो उपयोग शरीर में है क्या? कि उपयोग शरीर में नहीं है, इसलिए वह जीव नहीं है। पुद्गल का स्वरूप क्या है? कि स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल का स्वरूप है। तो अभी मैंने माना कि शरीर मैं हूं, जीव तत्संबंधी भूल, अजीव तत्संबंधी भूल। तो क्या ये शरीर मैं हूं कि नहीं? क्यों नहीं हूं? क्योंकि
मेरा स्वरूप क्या है? उपयोगो लक्षणम। और पुद्गल का, और ये जो स्पर्श रस गंध वर्ण, ये तो किसका लक्षण है? ये तो पुद्गल का लक्षण है। पर पुद्गल तो मैं हूं नहीं, मैं तो जीव हूं। तो जब हम ऐसा विचार करेंगे, ये लक्षण और लक्षणाभास बताने का प्रयोजन यही है कि आचार्य चाहते हैं कि इसे आत्मा पे घटाओ, आत्मा का लक्ष्य करो और आत्मा का सच्चा लक्षण पहचानो। क्यों? क्योंकि जब तक सच्चा लक्षण हम नहीं पहचानेंगे किसी भी वस्तु का, तब तक हम उसका लक्ष्य नहीं कर पाएंगे। जब तक हमने उसका लक्षण नहीं पहचाना, तब तक हम परीक्षा नहीं कर पाएंगे। परीक्षा नहीं कर पाएंगे तो सही निर्णय नहीं होगा, और सही निर्णय नहीं होगा तो सम्यक ज्ञान भी नहीं होगा। कल से 10 लक्षण पर्व प्रारंभ हो रहे हैं, धर्म के 10 लक्षण पर्व प्रारंभ हो रहे हैं। तो वहां भी क्या है कि धर्म है वह लक्ष्य है, और 10 उसके लक्षण हैं। अलग अलग 10, कोई अलग अलग एक करके लक्षण नहीं है, 10 की एकता ही धर्म है, वो लक्षण है। तो कल भी आदरणीय पंडित जी साहब हमें वही पढ़ाएंगे, यही पढ़ाएंगे, लक्षण पढ़ाएंगे। वही ये बताएंगे क्या क्या स्वरूप नहीं है। दादा ने जो 10 धर्म की 10 लक्षण लिखी, उसमें ये बताते गए, वो उन्हें बताया क्या लक्ष्य है, मतलब क्या धर्म का स्वरूप है और क्या क्या धर्म का स्वरूप नहीं है। लक्षण तो समझ लिया, लक्षणाभास का भी उतना ही महत्व है कि अगर हमें पता ही नहीं होगा कि क्या लक्षण नहीं है, पर वो उसके जैसा ही लगेगा, तो हम भटक जाएंगे और सच्चा निर्णय नहीं कर पाएंगे। तो हम भी आत्मा का सच्चा स्वरूप जानकर, उसका लक्षण पहचान कर उसकी परीक्षा करें और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्राप्त करके मोक्ष पद को प्राप्त हो, इसी मंगल भावना से। अभी यहाँ से बहुत ही सुंदर लक्षण और